नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। इंदौर में पानी की जगह जहर बांटने के मामले पर क्यों खामोश है मोदी? राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। मायावती ने भी उठाए सवाल। इंदौर में गंदे और जहरालूद पानी का मसला अभी भी हल नहीं किया गया। हुक्काम और इंतजामिया की सर्द मोहरी पर अवाम बरहम। कहा, हम मर रहे हैं और हुकूमत को जरा सी भी परवाह नहीं है। जोहरान ममदानी के बाद अमेरिका के 8 अरकान पार्लिमान ने भी उमर खालिद की पुरजोर हिमायत। इंसाफ के तकाज़ों की तकमील के लिए अमेरिका में हिंदुस्तानी सफीर को लिखा खत। जयपुर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में बुलडोजर एक्शन। गैर मजाज तामीरात को गिराने का दावा। शाहरुख खान एक बार फिर तनाज़े का शिकार। केकेआर के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर बीजेपी कायदीन शदीद बरहम। नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में आलूदा पानी पीने के नतीजे में होने वाली अमवात और दर्जनों अफराद के बीमार होने के वाक़े पर जहाँ सियासी कायदीन तशवीश से दोचार हैं, वहीं मुकामी लोग भी इस संगीन मसले पर तशवीश में मुब्तला हैं। गंदे पानी के पीने से लोगों के बीमार पड़ने के वाक़यात ने इलाके के लोगों को दहशतज़दा कर दिया है। लोगों का इल्ज़ाम है कि बार बार की तवज्जो के बावजूद बीजेपी हुकूमत उनकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ड्रेनेज की इतनी प्रॉब्लम है कि आप पूछो मत। ये चौक होता है तो पूरे हमारे घरों तक गंदगी भर आती है। पीछे आप देखो पूरा गटर लाइन भेरी, पीछे इतनी स्मेल आती कि बच्चे बीमार हो गए मेरे उल्टी से। पानी की क्या दिक्कतें आ रही हैं? पानी का, पीने के पानी में इतना गटर का कहीं काय का पानी और 10 दिन पहले इतना कड़वा पानी आया जैसे उसमें दवा की मात्रा ज्यादा डल गई हो। तो आपकी वजह से भी कोई बीमार हो रहा है? मैं हो गई थी तो मैं तो मम्मी के वहाँ गई थी, अभी कल ही आई हूँ। मतलब पूरे मोहल्ले में यही दिक्कतें आ रही पूरे मोहल्ले में ड्रेनेज से सबसे ज्यादा हम तो दुखी है। ये चौक होता है तो यहाँ तक भर जाता है कि हमारे बच्चे हम, और ये चौक होता है वहाँ से पूरी गंदगी फेंक के हमारे घरों तक जाती है। आप देखो वो मंदिर तक गंदगी हो रही है। पानी की भी समस्या हमारे वहाँ, पानी की नर्मदा में तो इतनी पानी गंदा आ रहा है। ड्रेनेज में ये देखो आप, यहाँ पे नर्मदा गटर के पास में ही है हमारी। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं फिर पानी की व्यवस्था के लिए? बॉयल करके पी रहे या है ना कैसे लाते हैं, जहाँ पे मिल रहा है हमको खरीद के ला रहे। गली पूरी भरी रहती है और ये चैम्बर भर जाता है और पानी पूरा बदबूदार आ रहा पानी। आप लोग को बता दीजिए कि नर्मदा की लाइन भी गुजर रही है। इसी में नर्मदा की लाइन भी है, जो ये पूरा भर जाता है पूरा जाके, तो उसमें पानी मिल जाता है। पानी पूरा शिकायत, वो पूरा बदबूदार पानी आता पूरा जाके। तो आप लोग वही पीने को वही पी रहे हैं, क्या करेंगे फिर बताइए आप। अभी आपने कोई और दूसरा विकल्प ढूंढा है पानी के लिए? क्या कर सकते, वही उबाल के पी रहेंगे हैं। आप इसको कराइए साहब, ये तो आए दिन ये होता रहता है। ये बताओ, पीछे आप पीछे जाके देखिए पूरा वो भर वो रहो। आप लोगों के परिवार में भी कोई इसको लेके? हाँ, परिवार में रहे, दवाई लाए, ठीक हो गए, फिर क्या करें फिर। अब वो उबाल के पानी कर रहे हैं, पी रहेंगे। खरीदना पड़ रहा है आपको? पानी ला रहे हैं, जार ला रहे पानी का, रोज लेके आ रहे हैं, फिर लाई रहेंगे। क्या करेंगे, नहीं तो ऐसे बीमार पड़ते रहेंगे। फिर सभी लोगों को यही दिक्कत आ रही है? यही दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये है कि हमारे पीछे वाली महावीर स्कूल के पीछे वाली गली में घरों में पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, चेम्बर साफ ही नहीं हो रहे हैं, इतना कचरा ढेर लगा है, कोई साफ करने वाला नहीं है। इससे आपको क्या दिक्कतें आ रही है, घर में बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, उन दवा गोली ला रहे हैं अस्पतालों से। यही बीमारी का घर है, ये जो कचरा आ रहा है इसके अंदर चेम्बर पूरे भरे हुए हैं। अभी तो कोई सहायता कर ही नहीं रहा, कोई आया नहीं पूछने इधर। हाँ, गली में तो नहीं आया कोई भी, और शिकायत भी कर रखी यहाँ पानी की टंकी पे कि गलियां साफ करे। पूरी गली में गंदा पानी है और कचरा ढेर लगा हुआ है, साफ ही नहीं कर रहा कोई भी नहीं आया। हाँ, अभी फिलहाल में तो कोई भी नहीं आया। तो सीवेज की लाइन के साथ यहाँ पे पानी की भी लाइन? हाँ, पानी की भी लाइन है, दोनों लाइनें एक साथ ये लगी। चेम्बर के अंदर ही पानी, नल की लाइन डाल रखी है।
मेरे पति का लीवर एब्सेंस का ऑपरेशन हुआ 3 महीने पहले। मेरे पड़ोस वाले भैया का ऑपरेशन हुआ है, ये खड़ी हैं। लाखों रुपए लगे। और गरीब लोग हैं हम कहाँ से इतना इलाज कराएंगे, इतना महंगा महंगा। और ये पास वाले लड़के का हुआ, इसके पीछे वाली गली का हुआ। हाँ 6-7 महीने से जब से ये इनने लाइन डालने का ये काम करा ना, तब से ही दिक्कत आ रही है। वो नहीं तो इसके पहले दिक्कत नहीं थी इतनी। हाँ गंदा पानी वो चेम्बरों के अंदर, और वो सड़क के ऊपर से ना बोले नई लाइन डालेंगे, यहाँ चेम्बर है सड़क पे ही बनाएंगे, यही नर्मदा की लाइन रहेगी, ऐसा काम करवाएंगे। और पीछे मारा कूटी करने लग गए थे वो। अभी पीछे लाइन डाली, सबने मना करा कि मत डालो यहाँ पे चेम्बर की लाइन, फिर भी उनने डाली और सबसे लड़ रहे थे वो। कोई मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। और हमारे तो पैसे लगे, हमने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। घर पे जाओ ना, जब तो 6 महीने से वो तो कभी सुनता ही नहीं था। अलमिया ये है कि इस मामले पर जब एक सहाफ़ी ने मध्य प्रदेश के वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर विजय वर्गीय से वजाहत चाही तो वो बरहम हो गए। इन्होंने सहाफ़ी को ही गाली दे दी। एक मीडिया इदारे के सहाफ़ी ने उन्हें इस संगीन मसले की तरफ तवज्जो दिलाई थी और सिर्फ ये पूछा था कि हुकूमत क्या इस जानिब तवज्जो देगी, जिस पर विजय वर्गीय आपे से बाहर हो गए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है। आप मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है। तो क्या घंटा बोलेंगे, सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है। वो हमारे लीडर है, तो घंटा बोलेंगे मुझे, वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे, हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है, बोले हमने गाली दी है क्या, जाओ अपना काम करो। कांग्रेस के साबिक़ राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शहरियों को जहरीले पानी की फराहमी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे इंतजामिया की लापरवाही करार दिया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सवाल किया कि वो आखिर ऐसे हिस्सास मामले पर भी अपनी खामोशी क्यों नहीं तोड़ते। इन्होंने कहा कि पीने का साफ पानी आवाम का हक़ है, लेकिन बीजेपी की लापरवाह हुकूमत लोगों में जहरीला पानी बांट रही है। मुतासरा कुंभों को तसल्ली देने के बजाय बीजेपी रहनुमा मुतकब्बिराना बयानात दे रही है। हैरत की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इस संगीन और इंतहाई हिस्सास मसले पर भी खामोश हैं। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में आलूदा पानी पीने के नतीजे में होने वाली अमवात और दर्जनों अफराद के बीमार होने के वाक़े पर बहुजन समाज पार्टी के कौमी सदर मायावती ने शदीद रद्दमल ज़ाहिर किया है। इन्होंने इस वाक़े को निहायत अफसोसनाक, चौंका देने वाला और सरकारी गैर जिम्मेदारी का वाज़ेह नतीजा करार देते हुए रियासती हुकूमत को बराह रास्त कसूरवार ठहराया। उनका कहना था कि साफ़ पानी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी हर हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी होती है, मगर इंदौर का वाक़या साबित करता है कि इस महाज पर संगीन लापरवाही बरती गई। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि आलूदा पानी से बेगुनाह शहरियों की जान जाना और बड़ी तादाद में लोगों का बीमार होना न सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि पूरे मुल्क पर फितरी तौर पर गम और गुस्से का सबब बनता है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की बेहिस्सी और बदनिज़ामी के बाद ख़ानदान उजड़ रहे हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक और नाकाबिल कबूल है। न्यूयॉर्क शहर के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने हिंदुस्तानी समाजी कारकुन और साबिक़ तलबा रहनुमा उमर खालिद के नाम एक ज़ाती हाथ से लिखा हुआ ख़त तहरीर किया, जो अब मंजर आम पर आया है। ये ख़त दिसंबर 2025 में उमर खालिद के वालिदैन के अमरीकी दौरे के दौरान उन्हें दिया गया था, जिसे बाद अज़ां खालिद के पार्टनर बानू ज्योतिस्ना लहरी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये ख़त ऐन इस वक्त अवाम के सामने आया जब ज़ोहरान ममदानी निस्फ शब एक तारीख़ी तकरीब में न्यूयॉर्क के 112वें मेयर के तौर पर हल्फ ले रहे थे। उमर खालिद सन 2020 से दिल्ली फिसादा से मुतालिक एक मुकदमे में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत जेल में कैद हैं। वह हाल ही में अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए आर्जी ज़मानत पर रिहा हुए थे, ताम तकरीब के बाद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। इस पस मंज़र में ममदानी का ख़त एक अलामती और अखलाक़ी हिमायत के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी जानिब अमरीका के 8 कानूनदानों ने भी अमरीका में हिंदुस्तानी सफ़ीर को ख़त लिखकर जोर दिया कि उमर खालिद को मुनासिब इंसाफ मिलना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी और अमरीकी लॉ मेकर्स के इन मकतूबात से आलमी सतह पर हलचल मचा दी है, जबकि हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ बीजेपी के रवैये पर भी अब तेज़ी से सवाल उठने लगे हैं। कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ़्लाइट का पायलट नशे में पाया गया। इस मामले को कनाडा हुकूमत ने बहुत संजीदगी से लिया है और इस मामले पर एयर इंडिया के हुक्काम से तफसीलात तलब की गई हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एयर इंडिया को जारी करदा शिकायत में बताया कि वैंकूवर से
वीना जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट का कप्तान परवाज़ से कबल शराब पिया हुआ था और नशे में था। हुकूमत कनाडा का कहना है कि ये फ़ॉरेन ऑपरेटर्स सर्विस की भी संगीन खिलाफवर्जी है। हुक्काम का कहना है कि 23 दिसंबर को ये वाक़या पेश आया और कप्तान पायलट के नशे की जांच के बाद इसे तैयारे में जाने से रोक दिया गया। कनाडा के हुक्काम ने एयर इंडिया से कहा कि वो उन्हें 26 जनवरी के अंदर अंदर जवाब दे। एयर इंडिया की जानिब से भी इस मसले पर कोई रद्दमल सामने नहीं आया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक अहम संगमेल के तहत महाराष्ट्र के पालघर जिले में जुम्मे को पहाड़ी सुरंग MT5 को कामयाबी के साथ खोल दिया गया। तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील ये सुरंग विरार बोईसर स्टेशनों के दरमियान वाक़ है। इससे पहले सितंबर 2025 में थाने BKC के दरमियान 5 किलोमीटर लंबी एक मुल्क की पहली ज़ेर ज़मीन हाई स्पीड रेल टनल मुकम्मल की गई थी। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने आज रेल भवन से ऑनलाइन तकरीब से जुड़े और रेलवे की इस हुसूलियाबी का मुशाहिदा किया। इन्होंने इस दौरान कहा कि ये 1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ी सुरंग पालघर ज़िले के सबसे लंबी सुरंगों में शामिल है। ये विरार और बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशनों के दरमियान वाक़ है। डस्ट अब सेटल होगी सारी। वाह धीरे धीरे डस्ट सारी सेटल होगी। सेटल होने के बाद में ब्रेक थ्रू दिखेगा, टनल के आर पार दिखेगा। सर ये डस्ट सेटल होने में करीब 15 से 20 मिनट लगेगा सर। हाँ, तब हम अंदर जाएंगे दिखाने के लिए सर। ठीक है, बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बड़ा माइलस्टोन है, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम तब तक टीम को यहाँ पे ब्रीफ करते हैं और आपका वीडियो तब तक ऑफ रखते हैं जब तक डस्ट सेटल हो जाए। राइट, ठीक है, जब वहाँ से वीडियो ऑफ कर लो। और आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। इन टनल्स का डिटेल आपको टोटल दिया गया है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं फुल डिटेल। माउंटेन टनल 1 से लेके माउंटेन टनल 7 तक इन सब का डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर एक इसका ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई का स्टेशन BKC है, और 3 डिपोज बने हुए हैं। 3 डिपो बनाने 508 किलोमीटर में नॉर्मली 2 डिपो बनते हैं, लेकिन 3 डिपो इसलिए बनाने पड़े कि एक लंबे टाइम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब ठाकरे जी की सरकार थी, तब उन्होंने परमिशन देने से बंद कर दिया, मना कर दिया था। तो वो परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे नहीं रहे थे। तब एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अगर दूसरा डिपो नहीं बनना है तो हमें एक इंटरमीडिएट डिपो बनाना पड़ेगा। इसीलिए सूरत में तीसरा डिपो बनाया गया, जिससे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन जब नहीं दे रही थी तब ये एक ऑल्टरनेटिव स्टेप लिया गया। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो समझने के लिए आप सबको जरूरी होगा। आपने देखा होगा जब भी हमारे वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन चलता है, वायाडक्ट यानी ब्रिज जो रेज्ड एलिवेटेड है, मेट्रो में आपने कई जगह देखा होगा, जब भी वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो गर्डर है, इसको गर्डर बोलते हैं। SIR की कार्रवाई जहां लाखों लोगों के लिए मुसीबत का बाज़ बनी है, वहीं इस कार्रवाई के नतीजे में एक शख्स को बरसों बाद अपनी फैमिली के अरकान मिल गए। फैमिली के अरकान ने इस शख्स को मुर्दा समझ लिया था और भूल भाल गए थे, मगर 28 साल बाद उस मुलाकात ने ख़ानदान में मसरत की लहर दौड़ा दी है।
ये हमारे वालिद साहब के छोटे भाई हैं, चचा शरीफ। ये 4 भाई थे। सबसे छोटे हमारे चचा जो अख्तर, वो जिंदा है और 2 के इंतकाल हो गए। हमने तो इनको भी तीसरे को इंतकाल में मान रखा था। तो 3 दिन पहले तक हम ये कहते थे कि हमारे सिर्फ एक चाचा जिंदा है। अब अल्लाह का शुक्र है अब 2 हो गए। क्या वजह ये रही कि सन 97 में हमारी चाची का इंतकाल हो गया था। उसके बाद इन्होंने बंगाल में निकाह कर लिया था। वो बंगाल से जब उनको लेके आए, उनका एक बेटा साथ था पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर इन्होंने निकाह किया था। तो एक बेटा साथ आया था, नूर मोहम्मद। तो चूंकि उनका मिजाज भी अलग था, खाने पीने के एतबार से ना तो वो मिजाज मिला पाए यहाँ, ना हमारे घर वालों से कोई तरतीब बन पाई उनकी। तो फिर वो इनको साथ लेके वापस चली गई थी। लेकिन जब ये वापस जा रहे थे तो उस वक्त मैंने इनको फ़ोन नंबर, मोबाइल तो थे नहीं उस वक्त में, लैंडलाइन फ़ोन थे 2 मेरे घर के थे, एक चाचा का था। वो फ़ोन नंबर दे दिया हमने लिख के इनको। उन्होंने हमें अपना एड्रेस दे दिया लिख के वहाँ का। तो एड्रेस लिख के दिया था उन्होंने कि खड़गपुर के अंदर मोती टेलर के पास आ जाना, मोती टेलर मेरे पास पहुँचा देगा। लेकिन जब ये चले गए और एक ज़माना हो गया, ये नहीं आए वापस। कौन से सन में गए थे? ये सन 97 में गए थे। और जब देखा हमने कि वो वापस नहीं आए, कोई फ़ोन भी नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं, तो सबके जहनों के अंदर कुछ शक होने लगा। पता नहीं क्या मालूम है, 65,000 रुपये में घर बेच के गए थे। ऐसा ना हो कि भाई उस कैश की वजह से कोई उनके साथ हादसा हो गया हो। गर्ज ये कि इस तरीके की बातें रही। तो फिर मेरा जाना हुआ उधर। तो वहाँ जाने के बाद खड़गपुर के अंदर तो मोती टेलर नाम का कोई था ही नहीं वहाँ। अब हमने वहाँ मालूम किया और उसके बाद से मुस्तकिल एक तरतीब बनी। हमारा जमात का सिलसिला है, जमातें आती जाती रहे। जो जमात उधर जाती थी मैं उनसे ये कहता था कि भाई हमारे एक चचा शरीफ है और यूपी के रहने वाले हैं, थोड़ा सा उनकी तहकीक करके आना। जयपुर के इलाके चुमू में एक बार फिर बुलडोज़र कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। गैरमजाज तजावुज़ात के नाम पर इस इलाके में बड़े पैमाने पर इन्हेदाबी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। याद रहे कि ये वही इलाका है जहाँ गुज़िश्ता जुमे को एक जामे मस्जिद की दीवार से लगे चबूतरों को बुलडोज़र से गिराने की कोशिश पर इलाके के नौजवान बरहम हो गए थे और इन्होंने इस पर वज़ीर पर पथराव किया था। इस वक्त से इलाके में पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी है और जुमे के मौके पर एक बार फिर यहाँ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। याद रहे कि राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत कायम है। मुकामी लोगों ने इस कार्रवाई को इंतजामिया की जानिब से इंतजामी कार्रवाई करार दिया। नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिमोलिशन करना, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जाब्ता उपलब्ध कराया है नगर परिषद पूरी कहाँ तक की कार्रवाई है। जो भी उन्होंने नोटिस दे रखे हैं 19-20 नोटिस दे रखे हैं उन्होंने, उनके हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ था तो यहाँ पर ही अधिकतर उपद्रवी थे। क्या वो जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उन्हीं उपद्रवियों को हटाने में ये नगर परिषद, हाँ बिल्कुल, करीब करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं की अवैध अतिक्रमण है जो हटाने की कार्रवाई चल रही है। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये नगर परिषद द्वारा की जा रही है। हम इमदाद में यहाँ उपस्थित हैं। तकरीबन कितने निर्माण है और किस प्रकार के निर्माण है? ये सर चिन्हित नगर परिषद ने किया है सर, और वही कार्रवाई कर रही है। तो जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों एक उपद्रवियों को निकाला गया था, हिंसा फैली थी, अधिकतर इसी इलाके में रहते थे। क्या जो आज निर्माण अवैध रूप से जो है अधिकतर उन्हीं लोगों के, उन्हीं उपद्रवियों के? सर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई है। शाहरुख खान ने अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों मुस्तफिजुर रहमान को बोली लगाकर टीम में शामिल किया है, जिसके बाद बीजेपी और दीगर सतही कायदीन आस्तीन चढ़ाकर मैदान में उतर आए हैं। इन कायदीन की कड़ी तनकीद ने जहां मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है, वहीं शाहरुख खान के लिए एक नए तनाज़े की राह भी हमवार हो गई है। हिंदुओं के धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर ने भी शाहरुख खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इन हालात में बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करके इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। क्यों आप खिलाड़ी के खिलाफ हैं, ये सर बताइए। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं,
उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाए गए, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपर स्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुम्हें सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे KKR का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर, उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हाँ, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है। सर, आपके इस रोज से जो जाहिर हो रहा है वो रहा कि आप शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। आप BCCI से क्यों नहीं बात करते हैं? आप शाहरुख खान को ही, KKR को क्यों टारगेट करते हैं? पहली बात तो मैं कभी शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के। शदीद तरीन ठंड के बीच दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस में जश्न जमहूरिया परेड की रिहर्सल का आगाज हो गया है। इस रिहर्सल में हिंदुस्तानी अफवाज की मुख्तलिफ बटालियंस पूरे जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा NCC के कैडेट्स भी इस रिहर्सल में जोश व खरोश के साथ शामिल हैं। शदीद तरीन ठंड के बावजूद सुबह 4 बजे से यौम जमहूरिया के लिए मुनक़िद होने वाली इस अजीमुश्शान परेड की रिहर्सल का आगाज़ हो गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। इंदौर में पानी की जगह जहर बांटने के मामले पर क्यों खामोश है मोदी? राहुल गांधी की कड़ी तनकीद, मायावती ने भी उठाए सवाल। इंदौर में गंदे और जहरालूद पानी का मसला अभी भी हल नहीं किया गया। हुक्काम और इंतजामिया की सर्द मोहरी पर अवाम बरहम, कहा हम मर रहे हैं और हुकूमत को जरा सी भी परवाह नहीं है। जोहरान ममदानी के बाद अमेरिका के 8 अरकान पार्लिमान ने भी उमर खालिद की पुरजोर हिमायत। इंसाफ के तकाज़ों की तकमील के लिए अमेरिका में हिंदुस्तानी सफीर को लिखा खत। जयपुर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में बुलडोजर एक्शन, गैर मजाज तामीरात को गिराने का दावा। शाहरुख खान एक बार फिर तनाज़े का शिकार, KKR के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर BJP कायदीन शदीद बरहम। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।